नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, बात फिर वही अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, गहलोत वर्सेस पायलट, राजस्थान में चुनाव, विधानसभा चुनाव, फिर राज्यसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और फिर एक बार वही मामला अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। अब लेकिन इस बार जो खबर आ रही है, जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि इस चुनाव में मतलब इस लोकसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट का प्रमोशन और अशोक गहलोत का रिटायरमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और ये खबरें क्यों बाहर निकल कर आ रही हैं, इन खबरों के पीछे की वजह क्या है, वो सब जानेंगे हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी से, क्योंकि इन्होंने राजनीति को बहुत अच्छे से और गहलोत पायलट की जो सियासत है उसको काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। भविष्य, रिटायरमेंट प्लान और प्रमोशन प्लान क्या इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आला कमान की तरफ से तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए अम्बेश, अगर इसको देखा जाए कि क्या आने वाले लोकसभा चुनावों के बाद सचिन पायलट का प्रमोशन होगा और रिटायरमेंट की राह पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धकेल दिया जाएगा क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इसको थोड़ा हर पहलू को इसके समझना पड़ेगा। अब देखिए, दोनों ही नेता इस वक्त अगर देखा जाए मौजूदा समय में, चूंकि कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी है, तो दोनों ही नेता इस वक्त प्रदेश की राजनीति से एक तरीके से समझिए तो बाहर नजर आ रहे हैं। केंद्र की राजनीति में वो नजर आ रहे हैं। जहां अशोक गहलोत की बात की जाए तो उनको अलायंस कमेटी का जो है सदस्य बनाया गया था, उसके अलावा कोई ऐसी महत्वपूर्ण पोस्ट जो है या पद उनको नहीं दिया गया। सचिन पायलट का जिक्र किया जाए तो राजस्थान के प्रभारी हैं, AIC के छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हैं और कांग्रेस के महासचिव, AICC के महासचिव भी हैं, उसके सदस्य हैं। तो अब देखिए, आप जिम्मेदारियों की अगर बात की जाए तो केंद्र में तो जिम्मेदारियां मिली, लेकिन राजस्थान की राजनीति में फिलहाल कोई ऐसी जिम्मेदारी दोनों ही नेताओं के कंधे पर नहीं है। और वो तब जब लोकसभा चुनाव की चुनौती जो है वो सर पर खड़ी है और विधानसभा चुनाव में हाल ही में हुई है, तो दोनों दिग्गज नेताओं को क्यों कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल केंद्र की राजनीति तक सीमित रखा है, यह समझना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नए चेहरों की तलाश में, नए नेतृत्व की तलाश में है, जो पार्टी को जो इस वक्त पार्टी जिस स्थिति में है उससे उबार पाए क्या? क्या वो जो कलह का नुकसान लगातार कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जो कलह रही है, उसका जो नुकसान पार्टी को लगातार मिलता आया है, क्या उससे बचने के लिए यह कदम उठाया गया है? और पार्टी लोकसभा चुनावों में देख लेना ये चाहती है कि इन दोनों अगर नेताओं को अभी थोड़ा दूर रखा जाए और उस कलह को दूर रखकर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? क्या कांग्रेस पार्टी नए चेहरों की तलाश कर उनके जरिए लोकसभा में अच्छा परफॉर्म कर पाती है? क्या कुछ ऐसी नई पीढ़ी के राजनेता या नेता कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में है क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी इस एक्सपेरिमेंटल मोड में है। और मैं आप देखिए, कलह का नुकसान जब मैंने जिक्र किया तो आप देखिए किस तरीके से आज भी एक वीडियो डूंगरपुर से आया जहां पर गणेश गोगरा जो हैं वो इलेक्शन और कमेटी की जो बैठक हो रही थी जिला स्तर पर, उसमें उन्होंने अपनी बात साफ तौर पर कह दी कि देखिए, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के ही लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी को उन्होंने तो बताया गद्दारी और दलाली बिल्कुल हराने का काम कर रहे थे। वो तमाम उनकी जो एक कहें ना खींच, जिसको कहें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच जो खींच है, और केवल गणेश गोगरा ही नहीं, आप देखिए लगातार कांग्रेस के नेताओं की खींच इस तरीके से सामने आ रही कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनावों में दो फाड़ थी और उसका इंपैक्ट पड़ा। ये तो देखिए क्लियर लगभग नेताओं के बयानों से होने लगा है कि किस तरीके से पार्टी एक धुरी पर नहीं चल रही थी। और जाहिर तौर पर देखिए, एक धुरी पर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई भी सिस्टम एक धुरी पर नहीं चलेगा तो वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकता। बेशक बात हम समझ सकते हैं। अब जाहिर तौर पर अब शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को समझ रहा है और शायद यही वजह है कि दोनों नेताओं को अभी केंद्र तक सीमित रखा। और आप जब बात कर रहे थे प्रमोशन या फिर रिटायरमेंट प्लान की, देखिए बिल्कुल इस दिशा में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब आगे कदम बढ़ाने होंगे। एक एक्सपेरिमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि इन दोनों नेताओं को केंद्र की राजनीति तक सीमित रखकर क्या नए चेहरों की तलाश कांग्रेस पार्टी कर पाएगी, ये सवाल फिर उस पर डिपेंड करेगा।
लेकिन भविष्य देखिए जो बात जैसे वही है ना कि सचिन पायलट का प्रमोशन और गहलोत का रिटायरमेंट। अब देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए सेम कंडीशन से दोनों प्रदेश एक समय कांग्रेस के लिए गुजरे थे जी। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि वहाँ पे कांग्रेस 2018 में सरकार बनाती है, लेकिन उनके एक युवा नेता जो कि राहुल गांधी के खास दोस्त थे, जो कि सचिन पायलट के अच्छे दोस्त थे, तो प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने यूपी में काम भी किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हीं वजहों से जो आपसी कलह और जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से वो कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं। इस बार जब वहाँ पे हार होती है तो कमलनाथ जी को प्रदेश कांग्रेस के पद से हटा दिया जाता है और उसकी जगह वो अपने नए नेता को वहाँ पर कमान सौंपते हैं, जो कि ना कमलनाथ के गुट के हैं। अब सिंधिया, खैर दूसरा गुट तो वहाँ कोई बचा नहीं था। जो दिग्विजय सिंह उनके माने जाते तो वो किसी गुट से नहीं, बल्कि उन्होंने एक युवा नेता को, एक अलग नेता को कमान सौंपी। राजस्थान में सिचुएशन ठीक उल्टा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी देखिए, ठीक है अशोक गहलोत जी सरकार भले बचा ले गए हों, लेकिन जिस तरीके से 2022 वाला जो सचिन पायलट आरोप लगाते हैं, सचिन पायलट जिस तरह कहा जा रहा था कि वो सीएम बनने वाले थे और उस तरह विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर अशोक गहलोत की इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट माना गया कि वो भागीदारी थी जी, कि उन्होंने आला कमान को चेतावनी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई ना कार्रवाई उन मंत्रियों पे हुई, ना विधायकों पे हुई, ना उस तत्कालीन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे कि भाई आपने आला कमान के खिलाफत ऐसे कैसे कर दी। सोचिए ना, 3 पर्यवेक्षक जाते हैं और वो पर्यवेक्षक जो आज के जो हमारे कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं वो भी उस वक्त पर्यवेक्षक बन के गए थे और उन्हें बेरंग होकर लौटना पड़ा था जी। तो भविष्य, लेकिन उसके बाद देखिए इतना सब कुछ होता है, प्रभारी रंधावा बनते हैं, ठीक है, डोडासरा को किसकी तरफ हैं, किस गुट के हैं सब लोग जानते हैं, टीकाराम जूली किस गुट के हैं सब लोग जानते हैं। तो जो आपने कहा कि अशोक गहलोत को दिल्ली भेज दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका होल्ड तो पूरा का पूरा है नहीं राजस्थान के अंदर। सचिन पायलट को आपने भेज दिया है, सचिन पायलट का एक इस कमेटी में या इस उसमें कहीं पर भी सचिन पायलट के सदस्यों का कोई हस्तक्षेप या कोई वो नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष भी किसी को नहीं बनाया गया कि चलो पायलट के गुट से किसी को उपनेता प्रतिपक्षी बना दिया जाए। तो ये अभी भी जो पकड़ है वो अशोक गहलोत की राजस्थान की राजनीति पर है। तो क्या लोकसभा तक का वेट हो रहा है और आलाकमान भी यही वेट कर रहा है कि ठीक है आपने इतनी चला ली, आप लोकसभा तक चला लीजिए, उसके बाद आपका रिटायरमेंट फिक्स है। देखिए अम्बेश बड़ी ठीक बात कह रहे हैं कि देखिए जितने तमाम महत्वपूर्ण पदों पर राजस्थान में लोगों को स्थापित किया गया है उसमें नो डाउट अशोक गहलोत साहब के जो करीबी हैं उन नेताओं को, अब रंधावा साहब को देखिए, डोटासरा साहब, टीकाराम जूली और तमाम नेताओं का आपने जिक्र किया, आपने नाम लिया, ठीक है ये बात, लेकिन इसमें समझना होगा कि ऐसा क्या आपको इनमें से एक भी नेता नजर आता है जो चुनाव जिताकर लेकर आए। अगर डोटासरा साहब चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इस्तीफा उनसे नहीं लिया गया इतनी बड़ी हार के बावजूद, तो जाहिर तौर पर अगर वो ग्राउंड पर उतरकर चुनाव जिताने की कुव्वत रखते हैं तो 2023 के नतीजे इस तरीके के नहीं होते। टीकाराम जूली की अगर बात की जाए, ठीक है मंत्री रहे वो, लेकिन क्या ग्राउंड पर, अब देखिए टीकाराम जूली को लेकर तो लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए एक दलित कार्ड खेल दिया है, जातिगत समीकरणों में उनको साधने की कोशिश की गई। इससे अलग टीकाराम जूली कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके बारे में आपने कभी राजस्थान की सियासत में सुना हो कि पूरे प्रदेश में एक स्वीकार्य चेहरे के तौर पर हैं। और रंधावा साहब की मैं बात कर रहा हूं, एक चीज रंधावा साहब का और जिक्र कर दो इसमें, फिर आपका सवाल लेता हूं। हाँ, रंधावा साहब चूंकि पंजाब में देखिए क्या स्थिति रही थी रंधावा साहब के साथ, और पंजाब के तो कई तंज उन पर कसे जाते थे कि जब वहां पर वो कुछ नहीं कर पाए तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे। तो ये स्थिति है जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं वो जो आप ये समझा रहे थे मैं वही कह रहा था कि देखिए आपको वो 2014 में जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से, देखिए वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी जब पानी की बौछार और पुलिस की लाठियां, सचिन पायलट जेल तक गए, वो तस्वीरें खूब मीडिया पे वायरल होती हैं, जब जहां पे सचिन पायलट के कंधे पे चोट लगी है लाठी डंडों की। अब देखिए पिछले 50 दिन से राजीव गांधी युवा मित्र के युवा धरना दे रहे हैं, आरएस के छात्र धरना दे रहे हैं, अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं लगातार। पिछले 50 दिनों से भजनलाल सरकार के खिलाफ कई युवा संगठन जो है वो राजधानी में धरना दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता जो जिम्मेदार पद पर है वो कहीं भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है उनके साथ। तो इस तरीके से अम्बेश देखिए इसको अगर कंपैरिजन पे मैं बात, ये स्थिति बीजेपी के साथ भी थी बतौर विपक्ष। जब बीजेपी इससे पहले विपक्ष में थी उस वक्त बीजेपी के लिए भी कहा जा रहा था कि आप ग्राउंड पर तो उतरे नहीं है। हालांकि जीत हुई है, जीत की वजह क्या रही? एक तो सेंट्रल जो कमांड है, सेंट्रल कमांड का नेतृत्व
और उन सेंट्रल कमांड का चेहरा, ये दो बड़े फैक्टर थे बीजेपी की जीत के लिए। और वैसी स्थिति अब जब कांग्रेस विपक्ष में आ गई, अभी तो 5 साल खैर बीजेपी की सरकार रहेगी, तो कांग्रेस को भी समझना होगा कि भाई, उनको भी लग रहा होगा कि देखिए थोड़ा सा रेस्ट करने का समय। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई देखिए एक प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और आप सड़कों पर नहीं है। सचिन पायलट ने जिस तरीके से कांग्रेस को उस वक्त 2014 में रिवाइव किया था और ग्राउंड से एकदम से उठा के पार्टी को लेकर आए थे, उस तरह का। अब डोटासरा साहब का जिक्र प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके हाथ में कमान है। आपने भी स्टोरी बताई दर्शकों को किस तरीके से रात भर जो है नेता प्रतिपक्ष जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और डोटासरा जो हैं वो एक्स प्लेटफॉर्म पर डिजिटल वॉर करते रहे। तो देखिए ट्वीट और इस तरह की राजनीति तो तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी को वो सियासी ऑक्सीजन कौन देने वाला है? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई नेता है अभी, या जो नजर आ रहा है मेन फील्ड में। ऐसा हो सकता है कि कुछ और नेता हों उभरे, जिस तरीके से देखिए एक युवा नेता इस बार निर्दलीय शिव विधानसभा से जीते, एक यूथ आइकन के तौर पर ग्राउंड पर पकड़ बनाई और वो बड़े बड़े नेताओं को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कद्दावर नेताओं को उन्होंने हराया। वो भी तो इस तरह के आक्या भी, जिनका आपने इंटरव्यू बिल्कुल चंद्रभान आक्या बिल्कुल चित्तौड़गढ़ विधानसभा से वो जीत कर आए। तो इस तरह के नेताओं की क्या कांग्रेस तलाश में है? और अगर देखिए ये जाहिर तौर पर इस तरह का वो टर्निंग मोमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो मंथन का समय है राजस्थान में जाहिर तौर पर। और ये जो आप फूट देख रहे हैं, ये जो मैंने एक बात कही कि एक धुरी पर नहीं है, वो केवल कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय नेतृत्व या यूं कहें कि देखिए आला कमान की नहीं सुनी जा रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरी जो लाइन है, इसमें एक लाइन आप किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ नेता जाते हैं राहुल गांधी के पास, कुछ नेता जाते हैं प्रियंका गांधी के पास, फिर कुछ बातें प्रियंका गांधी सोनिया गांधी तक पहुंचाती हैं, फिर कुछ बातें राहुल गांधी सोनिया गांधी तक पहुंचाते हैं। और खड़गे साहब की क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है ये बताने की जरूरत नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले अब तक खड़गे साहब तो हाल ही में चलिए प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उससे पहले स्थिति क्या रही। तो ये जो पूरी जो एक लाइन है, जब तक ये एक धुरी पर अब्बेश नहीं आएगी तो वो चीजें खत्म नहीं होगी। अब रिटायरमेंट वाली बात पर वापस आता हूं मैं। जाहिर तौर पर देखिए अभी तो एक्सपेरिमेंटल मोड में लग रही है कांग्रेस की, कुछ एक ऐसे नेता उभरे जो वाकई ग्राउंड से एक्टिवेट पार्टी को फिर से करें। अब लोकसभा चुनावों में मुझे लगता है कि अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता कांग्रेस पार्टी का, दोनों इन नेताओं को केंद्र में रखने के बाद या केंद्र की राजनीति तक सीमित रखने के बाद, देखिए डोटासरा गहलोत साहब के लोग हैं बैठे हुए हैं। अब इस तरीके से दरकिनार कांग्रेस पार्टी गहलोत साहब को भी नहीं करना चाहती कि बिल्कुल ही एकदम से उनको हाशिए पर डाल दिया जाए, या जो तमाम लोग हैं उनको किनारे कर दिया जाए और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर लिया जाए। तो सामंजस्य बिठाकर जाहिर तौर पर वो कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये तय माना जा रहा है अम्बेश की लोकसभा चुनाव में अगर अनुकूल परिणाम कांग्रेस पार्टी के नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर जो उनका टेस्टेड एक चेहरा है उसको फिर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चलिए भविष्य देखिए, क्योंकि चलिए अब चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में देखिए अभी जिस तरीके से राजस्थान में हुआ, बीजेपी जीत कर आई, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन नहीं, वो साइडलाइन होती है और एक नया ही चेहरा, बिल्कुल ही नए चेहरे भजन लाल शर्मा के रूप में एक प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी का पहला प्रयोग था, कांग्रेस ने ऐसे प्रयोग नहीं किए। कांग्रेस ने पहला प्रयोग अशोक गहलोत के साथ ही किया था 1998 में, जब परसराम मदेरणा सरीखे नेता, कद्दावर नेता, जाट नेता को साइडलाइन करते हुए विधानसभा नहीं लड़ने वाले नेता जो थे अशोक गहलोत, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो और उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, राजीव गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इवन कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भी अगर देखें तो उन्होंने एक दिल्ली से आदेश दिया और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले गए। लेकिन अब क्योंकि मुझे लगता है जो चर्चा हो रही है कि भाई रिटायरमेंट और प्रमोशन का वक्त आ गया है, तो वाकई में ये कांग्रेस आलाकमान को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो रिटायरमेंट और प्रमोशन के बारे में सोचे। तो शायद जो राजस्थान में पिछले 2 बार से 25-0 का जो रेशियो कांग्रेस का रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन फेरबदल हो सके। और जो परिवर्तन वाली राजनीति जो बीजेपी अब कह रही है कि अशोक गहलोत दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे, देखिए ये नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस विधानसभा चुनाव में एक भविष्यवाणी करी थी कि अशोक गहलोत अब कभी सत्ता में नहीं आएंगे।
तो खैर उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं कहा था, देखिए इस चीज़ पे उनके गौर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था अशोक गहलोत अब कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो देखिए अब 2027 के चुनाव में कौन वापस सत्ता में आता है, शायद 27 नहीं 28 में, वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और बाकी इस खबर कैसी लगी आपको, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।